मुझे पता था कि ये अननोन पर्सन हमको कहीं ना कहीं लेके जाएगा। थर्ड स्टैंडर्ड में थी उस वक्त भी मुझे इतना पक्का पता था कि वो ये अननोन पर्सन हमें कहीं ना कहीं लेके जरूर चले जाएगा। लेकिन फिर भी माय गॉड, हम सभी को उन्हीं के साथ जाना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू एस ज्योति। यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की फिर कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मेरी लाइफ की रियल स्टोरीज है एंड जिसमें आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं एंड जिसमें बहुत सारा फन होगा, बहुत सारी मस्ती होगी एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो शुरू करते हैं हमारा आज के पजामा पार्टी का फर्स्ट एपिसोड विथ माई बुआज हाउस। यस, ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे बुआ के घर की है। मैं, मेरी मम्मी एंड मेरे दोनों भाई हम बुआ के घर गए थे। एक्चुअली हम किसी काम की वजह से गए थे एंड कुछ ऑपरेशन वगैरह या कुछ तो था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट उस वक्त आई वॉज रिमेंबर कि मैं शायद आई थिंक मैं 3rd to 4th स्टैंडर्ड में उस वक्त पढ़ती थी। एंड हुआ ये कि मेरा हुआ ये कि मम्मी वगैरह का एकदम सडन प्लान बना कि हम किसी पार्क में घूमने के लिए चलते हैं। तो हुआ ये कि मुझे और मेरे दोनों भाइयों को बुआ के लड़के ने पार्क में छोड़ दिया। एंड मैं उस वक्त 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी गाइस, एंड मेरी भी एज कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी। दैट्स एंड मेरे दोनों भाई, मेरा बड़ा भाई मेरे से 3 साल बड़ा है एंड सेकंड नंबर का भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। एंड उसके बाद हुआ ये कि भैया हम तीनों को पार्क में छोड़ के चले गए। अब हम इतने महान व्यक्ति थे कि हमने उनका वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। हमने मैक्सिमम 10 to 15 मिनट हमने उनका वेट किया एंड देन वहाँ से हम उठ के चल दिए। चलते चलते हमें एक अननोन पर्सन मिल गया। गॉड नोज कि उनके मन में क्या था क्या नहीं। हम तीनों रोने लग गए सडन। सबसे पहले तो मैंने रोना स्टार्ट किया, मम्मी कहाँ है, मम्मी 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 करके मैंने रोना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद मेरे दोनों भाई भी रोने लग गए। सडन वो अंकल जी आए और बोलने लगे, आप तीनों कौन हो, आपके साथ कोई नहीं है। तो हमने भी बोल दिया हाँ, हमारे भैया हमको पार्क में छोड़ के चले गए हमारी मम्मी को लाने के लिए। उस वक्त तो फ़ोन नंबर भी नहीं होते थे। फ़ोन नंबर छोड़ो, उस वक्त तो मोबाइल भी होते नहीं थे। जो हम आजकल के बच्चों को तो अपने पेरेंट्स का नंबर याद रहता है, लेकिन उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन होते ही नहीं थे। वरना हम भी किसी का मोबाइल लेके हमारे पेरेंट्स को कॉल कर लेते कि हम यहाँ हैं, आप कब आओगे, क्या वो ये। बट नहीं, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। तो देन फिर हुआ ये कि 7 o'clock, ठंड का टाइम, ठंड भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त पड़ रही है, अंधेरा भी खूब अच्छे से हो रहा। उस वक्त स्ट्रीट लाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी खासी नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो आजकल तो रोड पे निकल जाओ, इस टाइम पे तो रोड पे निकल जाओ तुमको उजाला ही उजाला दिखेगा। उस टाइम पे इतना नहीं होता था। आई थिंक कोई सी सिटी में इतना नहीं होता था जितनी आज के टाइम पे हो गया है। हाँ तो फिर हुआ क्या, एंड हुआ ये कि वो अंकल जी हमने बोलने लगे कि चलो ठीक है, मैं आपको आपकी मम्मी के पास छोड़ दूँगा। तो हम इतने महान थे कि हम उनके साथ चल भी दिए जी। एंड चलने के बाद वो अंकल जी हमसे पूछने लगे कि भाई आप कौन से रास्ते से आए थे। कॉमन सेंस होना चाहिए यार, 3rd और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को इतना दिमाग कहाँ से होगा, वो भी उस टाइम में बच्चे हमारे जैसे, मतलब हम जो 90s के बच्चे हैं उस टाइम में आज के बच्चों जैसे हम बिल्कुल नहीं थे। एंड मतलब आज के बच्चों में थोड़ा मेरे ख्याल से आज के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा दिमाग है। उस टाइम के बच्चे का ऐसे थे कि अगर उनको 1 रुपये तो छोड़ो, 50 पैसे वाली 4 आने वाली चॉकलेट भी अगर कोई पकड़ा देता था ना, वो उन्हीं के साथ चल देते थे। और आजकल के बच्चे ऐसे गाइस कि उनको अगर 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क भी दे दो ना, तो भी बच्चे आजकल पटने वाले नहीं हैं। आजकल की जनरेशन हमारी जनरेशन से बहुत समझदार है। 90s के बच्चों की ये खासियत थी कि वो बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले रहते थे। एंड आज की जनरेशन के बच्चे, उनको तुम कितनी भी बड़ी लालच दे दो, तुमको ढंगाई दिखा के जाएंगे। हाँ तो फिर हुआ क्या, ऐसा नहीं कि हम पार्क में आए हैं तो हम थोड़ा सा घूम लें, नहीं, हमें वहाँ बैठ के रोना है कि हमारी मम्मी क्यों नहीं आई। हमें बैठ के डिस्कशन करना है कि हमको घर वापस जाना है। हम इतने महान कि हम सोच रहे हैं, 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड का बच्चा ये सोच रहा है कि हम घर वापस चले जाएंगे। यार अननोन सिटी, उस वक्त तो
बच्चा जिस सिटी में रहता था, जिस गांव में रहता था, तब भी उसको पता नहीं रहता था कि भाई हमारा घर किस रास्ते से आ जाएगा। और हम अननोन सिटी में जाके हम ये सोच रहे कि भाई हम तो सीधे घर चले जाएंगे। हम इतने महान बन रहे थे। वैसे महान हम तीनों भाई बहन आज भी हैं। जितनी मैं अकड़ूँ उतने मेरे दोनों भाई उन भी हैं, बिकॉज पहले तो वही हुए, उसके बाद मैं हुई। थोड़े गुण उनके भी मेरे में आए, मेरे थोड़े बहुत उनके अंदर चले गए। तो उस वक्त तो हुआ ये कि उन्होंने हमसे रास्ता पूछा, तो हमने वहाँ 3 रोड थे, 3 रास्ते थे अलग अलग। तो हुआ ये कि मैंने बोला हम इस रोड से आए थे, मेरा बड़ा भाई बोलने लगा हम इस रोड से आए थे, सेकंड नंबर का भाई बोलने लगा था हम इस रोड से आए थे। हमने तीनों ने अलग अलग डायरेक्शन दिए। तो वो अंकल जी ठीक है भाई, वो लेके चल दिए हमको। तो एंड हुआ ये कि वो हमको लेके चल दिए, एंड भगवान जाने वो हमारा किडनैप करके लेके जा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे गॉड नोज। हम उसके साथ चल भी दिए, एंड थोड़ी दूर जाते से ही मम्मी वगैरह पार्क में, हम लोग उधर इतने मम्मी वगैरह हम सब पार्क में पहुंच गए। वो हमें ढूंढने लग गए कि कहाँ गए कहाँ गए। तो मम्मी वगैरह ने, बुआ वगैरह ने किसी पार्क में कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ 3 बच्चे थे, कहाँ गए। तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि ये हैं, इनके साथ कोई लेके गया, ये वो। मम्मी और वगैरह भाई वगैरह उनको हमको ढूंढने के लिए निकल गए। थोड़ी दूरी हम गए थे, मम्मी वगैरह ने हमको देख लिया। मम्मी वगैरह ने हमको जो देखा उस वक्त, मम्मी ने जो मेरे बड़े भाई को डांट लगाई, एक्चुअली बहुत डांट, उस वक्त मेरे बड़े भाई को बहुत डांट पड़ी थी। एंड मुझे तो शुरू से डांट नहीं पड़ती है, बिकॉज मुझे तो आज भी डांट नहीं पड़ती है, पहले भी नहीं पड़ती थी। उस वक्त तो मम्मी ने भाई को जो चिल्लाया है उस वक्त तो माय गॉड। और वो अंकल जी को तो मम्मी ने इतना चिल्लाया कि भाई तुम मेरे बच्चों को लेके कहाँ जा रहे थे, तुम मेरे बच्चों को किडनैप कर रहे थे, तुम्हारे तो मैं पुलिस कंप्लेन करवाऊँगी। वो अंकल जी को मम्मी ने बहुत चिल्लाया। मम्मी इतना डर गई थी उस वक्त, इतना डर गई थी। हाय मम्मी ने सारे देवी देवता मना लिए, मम्मी ने इतने देवी देवता मना लिए सारी, कितनी माँ ने ले ली, कितना क्या ले लिया। हाय मेरे 3 बच्चे, बिकॉज यार सही है उनके 3 बच्चे, हम 3 बच्चे साथ में, तो 3 बच्चे कभी घूम जाते तो क्या होता। एंड गाइस इस कहानी के बारे में, इस जो ये सीन हमारे साथ हुआ था, जो बता रही हूँ मैं, जो स्टोरी आपको बता रही हूँ, वो स्टोरी के बारे में मेरे पापा को आज तक नहीं पता है, यू नो। वरना मेरी मम्मी को पापा खा जाते से मेरा मतलब कि बहुत डांटते, बिकॉज यार सही है उनके 3 बच्चे, भगवान उनकी मन्नतों की वजह से हम तीनों मिल भी गए। एंड भैया बोलने लगे मम्मी चिल, तो मम्मी थोड़ा शांत हुई। मम्मी ने वो भैया को थैंक यू बोला, एंड वो भैया चले गए, हम तीनों को मम्मी ने ले लिया। समथिंग टाइम हो रहा था, बिकॉज ठंड का मौसम था, तो ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो आई थिंक 7 o'clock कुछ ऐसे ही कुछ टाइम उस वक्त हो रहा था। एंड तो गाइस बचपन से मैं इतनी महान थी कि हमेशा मैंने वही काम किए जो मेरे घर वालों ने मुझे मना किए हैं। एंड हमेशा उनको करने के बाद मैं मुसीबत में फंसी हूँ, एंड मुसीबत में फंसने के बाद हमेशा मुझे मेरे घर वालों ने निकाला है। एंड निकालने के बाद हमेशा हर पेरेंट्स की तरह, हर परिवार वाले, हर घर वालों की तरह मुझे भी हमेशा ताने सुनने को मिले। लेकिन मैं इतनी महान हूँ कि मैं हमेशा मैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए मैं उन्हीं को उल्टा ब्लेम कर देती हूँ, एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, अपने आप को सही कर लेती हूँ। ये मेरा सिग्मा रूल है। आप बीच बीच में ये भी सोच रहे होंगे कि ये वीडियो में पीछे आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, तो गाइज़ ये सारी गाड़ियों की आवाज़ है। अब मैं इनमें कुछ नहीं कर सकती, मेरा घर एकदम मेन रोड पे है, दैट्स वाई सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्डिंग में आवाज़ पे जाती है। सारे मैं घर के खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेती हूँ, लेकिन ये आवाज़ फिर भी रिकॉर्ड होती है, तो थोड़ा सा मैनेज करो यार। बस यही मेरी लाइफ की फर्स्ट स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं इसके अलावा भी अपनी लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज, रियल स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें बहुत सारा फन होगा। एंड नेक्स्ट स्टोरी जो मेरी होगी वो होगी पानी वाली। यस, पानी में, मतलब कि ओमकारेश्वर में भी जब हम छोटे छोटे थे तब पानी से पता नहीं मुझे क्या है, जब भी मैं पानी में कहीं नहाने जाऊँ, पानी में जब मैं जाती हूँ तो पता नहीं क्या पानी और मेरा कुछ ऐसा क्या रिएक्शन, मतलब क्या दुश्मनी है पानी और मेरी। पानी मुझे बहा के ले जाने का सोचता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बच गई हूँ, मैं पानी के साथ गई नहीं हूँ।
तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मैं नेक्स्ट कहानी लेकर आपके साथ फिर से आने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।